सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में। जिसका सहायक मन मोहन होगा, जिसका सहायक मन मोहन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। बन के वैरागी गीत राम जी के गाए जा, बन के वैरागी गीत राम जी के गाए जा। तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा, तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। जिसकी पेटी में राम नाम धन होगा, जिसकी पेटी में राम नाम धन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। सच्ची भावना से प्रहलाद ने पुकारा था, सच्ची भावना से प्रहलाद ने पुकारा था। खंभे में भक्त ने नरसिंह जी को पाया था, खंभे में भक्त ने नरसिंह जी को पाया था। जिसका सहायक रघुनंदन होगा, जिसका सहायक रघुनंदन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। आज प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय की कथा प्रारंभ हो रही है। इसमें युधिष्ठिर आदि का भीष्म पितामह जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म पितामह का प्राण त्यागना, यह वृत्तांत आया है। अथ 9मो अध्यायः। सूत उवाच। सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागाद यत्र देव वृतोपतत। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। उनको लगा कि प्रजा विद्रोह कर देगी। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की। राजा युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र की यात्रा पर निकल गए, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे लेटे महाभारत का युद्ध देख रहे थे। शाम के समय दोनों पक्षों के योद्धा भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। उनको युद्ध में उस दिन का पूरा वृत्तांत सुनाते थे। भीष्म पितामह सरसैया पर
पड़े हुए हैं। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यास धौम्यादयस्तथा। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। युधिष्ठिर के पीछे पीछे उनके बाकी के चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये सारे के सारे उनके पीछे पीछे चल दिए। इन रथों पर स्वर्ण जड़ा हुआ था, अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे। इन पर सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन सभी छोटे भाइयों ने किया। उनके साथ व्यासदेव जी महाराज, धौम्य महाराज आदि ब्राह्मण भी थे। भगवान अपि विप्रसे रथेन सधनंजयः सतैर्वय रोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर भीष्म पितामह के दर्शन करने पहुंच गए। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। ऐसा बढ़िया नजारा वहां का था, जैसे कुबेर सब तरह से सुसज्जित होकर वहां पहुंचे हुए हैं। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युत मिवामरम प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगाह सचक्रिणः। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। वो सबसे वयोवृद्ध हैं कौरव कुल के। वे सर्व श्रेष्ठ, धनुर्विद्या में पारंगत, युद्ध कला में विशारद, सभी गुणों से संपन्न हैं और सबसे बड़े हैं, भीष्म पितामह हैं। उनको सबने प्रणाम किया। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन दृष्टुम भरत पुंगवम। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ऋषि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि सब वहां पहुंच गए। सबको पता चल गया कि अब भीष्म पितामह के ये आखिरी दर्शन हैं। ऐसा समझकर सब वहां पहुंचने लगे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः स शिष्यो रेणुका सुतः। सूत जी कहते हैं कि पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान वेदव्यास, बृहदस्व, भरद्वाज, शिष्यों के साथ परशुराम जी महाराज, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय वाले महात्मागण अपने शिष्यों के सहित, कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पहुंच गए। वशिष्ठ इंद्र प्रमद स्त्रितो गृत समदोषितः कक्षीवान गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरूपेताजमग्मुः आजग्मुः कश्यपांगीरसादयः। सारे शिष्यों के सहित महात्मा गण अपने शुद्ध हृदय के साथ वहां भीष्म पितामह के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो
देश काल विभागवित। सूत जी कहते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में विराजमान श्री कृष्ण को बाहर भीतर दोनों जगह से उन सब ने पूजा की। भीष्म पितामह तो धर्म को, देश काल के विभाग को, कहां किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को भली भांति जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उन्हें उनका यथा योग्य सत्कार किया। जो ऋषि मुनि भीष्म पितामह के दर्शन के लिए, आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे, उन सब को यथोचित सम्मान, उनका आदर करना, उनकी पूजन करना, ये सारे कार्य भीष्म पितामह के द्वारा वहां करवाए गए। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास मायायोपात विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को तो सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगदीश्वर हैं, इस अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, इस जगत के वे अधिष्ठाता हैं, सबको उत्पन्न करने वाले, पालन पोषण करने वाले और सबका संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनका ये प्रभाव भीष्म पितामह जानते हैं। वे ये भी जानते हैं कि मनुष्य रूप लेकर अद्भुत लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर आकर की हैं। वे मनुष्य बनकर आज हम सब लोगों के बीच बैठे हुए हैं। यह भीष्म पितामह जानते हैं कि ये यद्यपि मनुष्य रूप में है, लेकिन हैं ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी। और ये केवल बाहर ही नहीं, हम सबके हृदय में भी परमात्मा के रूप में विराजते हैं। इसलिए बाहर और भीतर दोनों जगह विराजमान भगवान श्री कृष्ण की भीष्म पितामह ने पूजा की। पांडुपुत्रान उपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागास्त्रै रंधी भूतेन चक्षुषा। पांडव बड़े विनम्र भाव से, विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं और भीष्म पितामह उन पांडवों से कहने लगे। क्या कहते हैं भीष्म पितामह? अहो कष्ट महोन्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार हथ क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ अपना जीवन जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। वास्तव में देखा जाए कि जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं और भगवान के आश्रित रहते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होने चाहिए, उनके जीवन में परेशानियां नहीं आनी चाहिए, उनको दुख नहीं मिलने चाहिए। ये तीनों गुण पांडवों में पाए जाते हैं। वे ब्राह्मणों को भी सम्मान देने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण के सदा आश्रित रहने वाले हैं। इसके बावजूद उनके जीवन में बड़े कष्ट आए हैं। इसके लिए ही भीष्म पितामह हाय हाय कहकर उनके साथ हुए अन्याय को याद कर रहे हैं। संस्थिते तीरथे पांडव पृथा बाल प्रज्ञावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम पांडवों की बहुत छोटी आयु थी, बहुत छोटे थे तुम सब जब तुम्हारे पिता पांडु की मृत्यु हुई। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बड़े कष्ट झेलने पड़े थे। सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं
सपालो यद्वसे लोको वायुरिव घनावली। भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वायु जहां चाहती है वहां बादलों को अपने साथ बहा कर ले जाती है, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। बड़ी गूढ़ बात भीष्म पितामह बातों बातों में पांडवों के सामने कह दे रहे हैं कि जीवन में हमारा कोई जोर नहीं चलता है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हम करने वाले हैं, लेकिन वास्तव में हम केवल कठपुतलियों के समान काल के द्वारा नचाए जा रहे हैं। भगवान की माया हम सब को भरमा रही है, नचा रही है। भीष्म पितामह कहते हैं कि जैसे बादल स्वतंत्र नहीं होते, वायु जिधर चाहती है उनको ले जाती है, बादलों का इस पर कोई जोर नहीं चलता। इसी तरह ये सारा संसार लोकपालों सहित काल भगवान के ही इच्छा के अनुसार चलता है। इसमें हमारा कोई जोर नहीं है, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। जगतपति भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर उनकी प्रेरणा से ही ये सब लीलाएं तुम्हारे जीवन में हुई हैं। इन सब को वो लीला का नाम दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से अगर हम कुछ सीखें तो सीखें कि सब जीवन जो चल रहा है हमारा, वो सब लीला स्वरूप है। इसमें बहुत सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी क्षण। हमें एक किरदार मिला है, एक लीला हमें करनी है, और वो लीला भी ऐसी है कि जिसमें हमारा कोई जोर नहीं है। जैसे जो अभिनेता होता है, वो डायरेक्टर जैसे उसको बोलता जाता है, जैसे उसको बताता है, जैसे कहानी की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, उसी के अनुसार अपना किरदार अभिनेता निभाता है। हम सब भी अपने जीवन में इस जीवन को एक लीला की तरह ही कर रहे हैं। इसमें हमें एक किरदार मिला है, और हमारे जो डायरेक्टर हैं वे भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसी उन्होंने कहानी बनाई है, उसी के अनुसार हमारे किरदार को हमें बखूबी निभाना है। किसी भी क्षण हमें बहुत सीरियस नहीं हो जाना है, किसी भी किरदार के साथ अपने आप को नहीं जोड़ लेना है, किसी भी घटना परिस्थिति के साथ अपने को जोड़कर दुखी नहीं हो जाना है। ये भगवान की लीला है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही हमसे करवाएंगे, और हम भी खुशी खुशी ऐसा करेंगे। अगर हम इस भाव से अपने जीवन को जीते हैं तो जीवन में कोई भी परिस्थितियां आए, बाहर कितना भी उपद्रव मचा हुआ हो, हम अंदर से उतने ही शांत रहेंगे। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत। जब भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा कि मैं समझता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो अप्रिय घटनाएं हुई हैं, वे सब भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाएं हैं, तब एक बात उन्होंने इसके साथ जोड़ दी। कहा कि अगर ऐसा न होता, ये भगवान की लीला न होती, तो जहां साक्षात धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा के रूप में हो, जहां गदाधारी भीमसेन हो, जहां धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो, स्वयं श्री कृष्ण जिनके सुहृद हों, भला वहां कौन सी विपत्ति आने की संभावना है? वहां कष्ट दुख परेशानियां कैसे आ सकती हैं जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, सुहृद बनके, हितैषी बनके खड़े हुए हों। अगर वहां पे भी दुख परेशानियां आई हैं, तो हम सबके जीवन में अगर कष्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जहां स्वयं उपस्थित थे, जिनकी सेवा में लगे हुए थे, जिनके लिए सारथी तक बन गए थे, जब उनके जीवन में बड़े बड़े कष्ट आए, दुख आए, परेशानियां आई, तो हम तो सामान्य से
इस कलयुग के मनुष्य हैं, हमारे जीवन में कष्ट आएंगे ही आएंगे, परेशानियां आएंगी ही आएंगी, दुख आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर हम इन सब को भगवान की लीला समझेंगे तो हमारे ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम वैसे ही शांत रहेंगे, वैसे ही मुस्कुराते रहेंगे, वैसे ही आनंद में रहेंगे। आज श्रीमद् भागवत जी की कथा यहीं तक कही जाएगी, आगे की कथा कल कहेंगे। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।